हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे धुरंधर कैलकुलेशन बैच का अगला लेक्चर, जो कि होने वाला है हमारा बैच। किधर गया हमारा ये माइक? किधर चला गया हमारा पॉइंटर? कहीं नहीं दिख रहा। हाँ, ये रहा। मैं कहा कहाँ चले जाते हो ये, पता नहीं किस तरह की सिचुएशंस आ गई है। हाँ, ये रहा और ये रहा। अब आ गया ना, ये आ गया हमारा पॉइंटर। सो वेलकम टू एम्पायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 2, जो कि होने वाली है हमारी धुरंधर कैलकुलेशन बैच 2026 की। ये पहला बैच है हमारा धुरंधर कैलकुलेशन का, और इसमें काफ़ी सारी क्लासेस होने वाली है, और ये आज हमारी पहली क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी के, और देखते हैं कि आज हम हमारी क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। तो आज हम हमारी क्लास में करेंगे, आज हम हमारी क्लास में डे 2 की क्लासेज हैं। स्क्वायर करेंगे, अपन स्क्वायर याद करेंगे सबसे पहले तो 1 से लेकर के 30 तक, और इसके बाद में स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं और कौन सी परफेक्ट टेक्निक्स है जिससे अपन काफ़ी अच्छे तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं, और बहुत ही बड़े बड़े नंबरों के स्क्वायर भी निकाले जा सकते हैं। इसको अपन बहुत जल्दी निकालना के लिए अपन ट्राई करेंगे, और अपनी कैलकुलेशन के लिए स्पीड बूस्टिंग को आगे के आधा घंटा ये और 20 मिनट ये, इसी तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हमारा ये कोर्स। इसी प्रकार शुरू करते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपको, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए, बाकी आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। देखो, सबसे सिंपल लॉजिक यही है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, सभी को याद होता है। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा आपका, इसीलिए ये 1 का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 गुना 2 मतलब 4, 2 दूनी 4 होता है, और तो इसीलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, आंसर बिल्कुल करेक्ट। 3 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 3 इंटू 3 बराबर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा आपका बिना किसी परेशानी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 4 गुना 4 करने पर आता है अपना 16 आंसर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ही। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 गुना 5 करने पर आपका आंसर आएगा 25 आंसर आएगा इसी प्रकार से, और आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और 6 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 6 गुना 6 करने पर आपका आंसर आता है 36, तो 6 का स्क्वायर करने पर आएगा 36, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 6 ना को 36, 5 25, 4 चकु 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। इसी तरह से अपन के 6 का स्क्वायर याद हो गया। फिर 7 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 7 गुना 7 करने पर आपका आंसर आएगा 49, 7 सूती 49, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। देखो, 10 तक के स्क्वायर तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, आगे के स्क्वायर में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स। नई को तो प्रॉब्लम आती है, पुरानों को तो काफी अच्छे से याद हो जाता है। नहीं तो मैं आपको निकालने के तरीके समझाऊंगा, इससे आप अच्छे से निकाल पाएंगे और अच्छे से याद कर पाएंगे। इसी के साथ ही 8 गुना 8 की बात करेंगे तो 8 उठी 64 आंसर आएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। आज हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं, कल क्यूब भी पढ़ेंगे, इसलिए पहले स्क्वायर याद करते हैं। 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो गया 7 सूती 49, 8 उठी 64। फिर 9 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 9 गुना 9 बराबर 81 होता है, तो 9 नाम 81, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, बिल्कुल करेक्ट। तो इसी प्रकार से 10 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 10 गुना 10, तो 10 के स्क्वायर 10 को कितनी भी 10 बार कितनी भी गुना करेंगे तो 2 जीरो है, तो 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, बिल्कुल करेक्ट। ऐसे ही 10 के स्क्वायर आपको याद करना है। ये स्क्वायरों का अपन बार बार काफी बार याद करेंगे तो अपना याद हो जाएंगे, और मैं खुद भी याद कराऊंगा आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस के साथ में। सारी चीजें मैं आपको याद कराता चलूंगा, कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपकी स्पीड बढ़ाता चलूंगा। इस आप देखना 50वें लेक्चर के बाद आपकी स्पीड बिल्कुल एकदम काफी अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगी। अगला याद करते हैं 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 11 गुना 11 करने पर ही आएगा। अपन को 11 का स्क्वायर या एक तो याद करेंगे अपन 11 को पहले 10 से गुना करो, या देखो किसी चीज का अपन को ज्यादा बड़ी है तो उसको गुना करना है, तो एक तो ऐसे कर सकते हैं, उसको 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हो। 11 को 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 यानी 11 होता है, तो 11 ढाई 110, और 11 ढाई 11 एकम 11, तो 110 में 11 जोड़ने पर आपका आंसर आया 121। एक तो इस तरह से होता है आपका आंसर, और दूसरा एक होता है स्पेशल मेथड जिसे बोलते हैं ए स्क्वायर
2ab b स्क्वायर, 2ab b स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। ये मेथड होता है सबसे बेस्ट मेथड जिसमें आपको चीजें याद हो जाती हैं। ए का मतलब होता है पहला नंबर और बी का मतलब होता है दूसरा नंबर। ए का मतलब होता है ये, बी का मतलब होता है ये। पहले करा बी स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर आता है एक, है ना। फिर आता है दूसरा 2ab, उल्टा चलना अपने को, यहां से लेकर के यूं, यूं इधर से लेकर के एकदम बैक से लेकर के आगे की साइड पे चलना है अपना। फिर आता है 2ab, 2 गुना 1 गुना b, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आएगा, फिर उसको भी 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, तो यहां पर लिख दिया अपन ने 2। फिर करेंगे अपन a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करने पर अपना आंसर आया 1, तो अपना इसका स्क्वायर हो गया 11 का स्क्वायर 121। इसी प्रकार से 12 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 12 गुना 12 करने पर, 12 इंटू 12 करने पर आपका आंसर आएगा 144। लेकिन अपन इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर से करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर वाले मेथड से। आपको सिर्फ एक मेथड याद रखना है और उसे लंबे समय तक प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप बिल्कुल एकदम फास्ट कैलकुलेशन में अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे, मैं बता के जा रहा हूं आपको। इस क्लास में अपन देखो बी स्क्वायर का, बी का मतलब होता है 2 और ए का मतलब होता है 1। ए हो गया, ये बी हो गया। बी का मतलब 2 दूनी 4। फिर आ गया 2ab, पहले 2 को 1 से गुना करो कितना आया 2, फिर 2 को 2 से गुना करो कितना आया 4। 2ab, 2 गुना 1 गुना 2, ये 2ab का मतलब क्या होता है देखो, 2ab तो 2 गुना 1 गुना 2 है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, फिर 2 से गुना करेंगे 2 को तो 4, 2 दूनी 4 आता है ना, फिर 4 हो गया। फिर ए स्क्वायर का मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 144 आपका आंसर इस तरह से आ गया 12 का। फिर आते हैं 13 का स्क्वायर निकालने पर। 13 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 13 गुना 13 करेंगे तो 169। एक तो ये तो याद होना चाहिए, यदि याद नहीं है 30 तक स्क्वायर तो आपको याद करने ही है, कैसे भी हालत में आपको याद करने ही होंगे और आपको याद हो जाएंगे। अभी शुरू में याद नहीं होंगे, धीरे धीरे करते चलोगे आपको याद हो जाएंगे। तो 13 का स्क्वायर निकाला तो फिर अपन ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर के मेथड से निकालेंगे तो b ये हो गया और a का मान ये हो गया, तो b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। फिर 2ab यानी कि 2 गुना 1 गुना 3 करने पर कितना आया 6। फिर a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 169 इसका 13 का स्क्वायर आ गया। अगला देखते हैं अपन 14 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 14 का स्क्वायर, तो 14 गुना 14 करने पर आपका आंसर आएगा 196। 14 का स्क्वायर होता है 196 मतलब 196। लेकिन इसको करेंगे अपन a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर के मेथड से, तो a का मतलब हो जाएगा 1 और b का मतलब हो जाएगा 4, तो b का स्क्वायर यानी कि 4 बी का स्क्वायर मतलब यानी 4 का स्क्वायर करने पर आएगा आपका आंसर 16। 4 चौको 16 आंसर आता है आपका, तो 16 का लिख दिया 6 और हासिल लग जाएगी 2ab पर 1, 2ab पर 1 हासिल लग जाएगी, इस तरह से होगा। देखो फिर 16 का 6 लिखना है अपने को, एक ही अंक लिखना है, बाकी की अपन हासिल लगा देंगे। एक अंक लिख दिया फिर अपन ने हासिल लगा दी 2ab पर। तो ये देखो पार्ट्स है ये 2ab और ये a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर है ना। फिर 2ab करेंगे 2 गुना 1 करेंगे तो 2, फिर 2 गुना 4 करेंगे तो 8, यानी कि 2 गुना 1 गुना 4, तो कितना हो गया आपको, एक को तो किसी भी संख्या से गुना करो वही संख्या आती है, तो 2 चौको 8 और एक हासिल का आ जाएगा अपना 9। फिर करेंगे a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर आ जाएगा अपना 196। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। आप समझ गए ना बिल्कुल एकदम। अब इसको हटाते चलते हैं अपन बाकी का फालतू के सिस्टम को साथ ही साथ में, और अगले पर ध्यान देते हैं। अगला अपन बोर्ड पे अपन करते चलते हैं। आप धीरे धीरे करके इसके लिखते चलना साथ ही में ही। कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे लिख देते हैं अपन a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर मेथड, ओके। और अपन ने 14 तक निकाल लिया। फिर अपन निकालते हैं 15 का, तो 15 गुना 15 करने पर अपन सभी को याद होना चाहिए 225 आंसर आएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन अपन इसको याद नहीं हो रहा है तो अपन इसको इस मेथड से ही निकालेंगे, जिसमें a का मान हो जाएगा अपना 1 और b का मान हो जाएगा अपना 5। b का मान 5 है तो b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, देखो 1 से 10 तक का स्क्वायर तो अपन को याद है ही है,
है, तो 5 का स्क्वायर अपना 25, 25 का आएगा 5, हासिल की लग जाएगी 2 2ab पर, 2 हासिल के लगे तो फिर आ जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10, 10 और 2 12, 12 का 2 का हासिल लगी 1, 1 हासिल लग जाएगी अपने ए स्क्वायर पर। ए स्क्वायर मतलब 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो हासिल का आंसर आएगा अपना 2 और आपका आंसर हो जाएगा 225, आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, एक हटो यार, 225 आपका आंसर हो जाएगा। एक थोड़ा पेन दूसरा लेते हैं अपन, बढ़िया सा डार्क वाला, अपना नेवी कलर लेते हैं, अपना फेमस, अपना स्पेशल है ये, अपने पैटर्न करा लेंगे इसको बाद में। 15 का स्क्वायर अपना आंसर 225 आपका आंसर आ चुका है इस मेथड के साथ में। अगला देखते हैं 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, 16 इंटू 16 करने पर आंसर आएगा आपका 256 आंसर आएगा। 256 कैसे आंसर आएगा आपका ऐसा, एक तो ऐसे करना करो 6 गुणा को 36, फिर हासिल लगी 3, 6 एकम 6, 6 और 3 9, फिर नीचे गुणा का निशान लगाया, 1 छिंगी 6, फिर 1 एकम 1, फिर आंसर आया 6, 9 और 5, 9 और 6 25 को 5 का हासिल लगी 1 और 1 2, 256। इस तरह से निकालोगे आप? नहीं, इस तरह से निकालोगे तो आपका जाएगा टाइम बर्बाद और आप हो जाओगे बिल्कुल एकदम फेल। इस तरह से आपको नहीं निकालना है, गुना नहीं करना है, आपको स्क्वायर निकालना है, मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुना दे रहा है। तो यही मेथड आपको, जो काफी सारे अलग अलग मेथड होते हैं लेकिन आप एक मेथड को हमेशा परफेक्ट बना लो, वो ज्यादा सबसे ज्यादा सही रहता है। आपके पास बहुत सारे ऐसे हैं कि 10 से 100 से कम वाली चीजें हैं, फिर उनका अलग मेथड है, लेकिन नहीं, एक मेथड को चुनो और उसे परफेक्ट बनाओ। मैंने आपको कल पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि ब्रूस ली का सबसे फेमस कोट है, मैं हजारों मूव से बिल्कुल भी नहीं डरता जो किसी एक आदमी ने प्रैक्टिस किए हैं, मैं उस एक मूव से डरता हूं जो उस आदमी ने 1000 बार प्रैक्टिस की है। ये ब्रूस ली का सबसे फेमस डायलॉग है और ये मेरी लाइफ का मोटो भी है। एक चीज को अपन 1000 बार प्रैक्टिस करो, उससे आपको एकदम परफेक्ट बन जाओगे उस चीज में। इसी प्रकार से बी का, जिसमें 16 का स्क्वायर है तो उसमें 16 में ए का मान हो जाएगा आपका 1 और बी का मान हो जाएगा आपका 6, फिर बी स्क्वायर यानी 36 का 6 का हासिल लगी 3, 3 हासिल लग जाएगी आपकी 2ab पर। 2ab का मान होता है आपका 2 गुना 1 गुना 6, 2 एकम 2 और 2 छिक्की 12, 12 और 3 15, 15 का 5 का और हासिल लग जाएगी ए स्क्वायर पर 1, तो फिर आ जाएगा ए का मान 1 और 1 और 1 2, 256 आपका आंसर हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। और ये हो गया आपका 16 का स्क्वायर 256। फिर आते हैं 17 का स्क्वायर, तो 17 गुना 17 करने पर आता है आपका 289 यानी कि 289 आंसर आएगा आपका। लेकिन इसको अपन करेंगे ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर के माध्यम से, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका ए का मान होगा आपका 1 और बी का मान हो जाएगा आपका 7, बी स्क्वायर यानी कि 49, 7 सूती 49 और हासिल की 4 2ab पर लग गई। फिर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 14 और 4 18 को 8 का हासिल लगी 1, 1 लगी ए स्क्वायर पर हासिल, ए स्क्वायर का मतलब 1 और 1 और 1 2, और तो 289 आपका आंसर हो जाएगा किसका, 17 के स्क्वायर का 289 आंसर हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर। फिर याद करते हैं अपन 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18 करने पर आंसर आएगा आपका 324। 324 की बात करेंगे तो 4 3 7 दूनी 7 और 2 9, देखो 18 में 9 आता है तो इसका जो मल्टीपल आएगा मतलब 18 का स्क्वायर वो भी 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। 101% मल्टीपल भी अपन याद कराएंगे, अभी अपन स्क्वायर पे याद कर रहे हैं। लेकिन इसमें ए का मान हो जाएगा 1 और बी का मान हो जाएगा आपका 8, बी का बी स्क्वायर करेंगे तो 8 उठी 64 का 4 का हासिल की 6 लगा दी अपन ने 2ab पर। 2ab का मान हो गया अपन का 8 दूनी 16, 16 और 6 हो गए अपने 22, तो अपने ए स्क्वायर पर हासिल लग जाएगी 2, ए स्क्वायर मतलब 1 और 1 और 2 3, तो अपना आंसर आ गया 324। ये आंसर आ गया अपना 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 आपका आंसर आ चुका है। फिर लेते हैं अपन 19 का स्क्वायर, 19 इंटू 19 करने पर आपका आंसर आएगा 361, देखो 361 आपका आंसर आएगा 9 नाम 81। देखो यूनिट डिजिट से भी याद कर सकते हैं, यदि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक में 361 है, एक में 352 है, एक में 354 है और एक में 379 है, तो आपको देखने पर पता चला 9 नाम 81 होता है, एक यूनिट डिजिट आएगा ही, इसलिए आप उसको एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं यूनिट डिजिट। ये सारी चीजें आपको इस धुरंधर कैलकुलेशन बैच में आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इसके लिए सारी क्लासों में बना रहना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम सारी क्लासों को पूरा ढंग से देखना पड़ेगा, बिल्कुल भी आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। यदि आप मिस करते हो तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आप काफी सारी चीजें हैं जिनको आप छोड़ जाएंगे, जिनको आप
रह जाएंगे, जिनसे आप मिस कर जाएंगे, इसलिए इस क्लास में बने रहना। 19 के स्क्वायर में देखो a का मान होता है अपना 1 और b का मान होगा अपना 9। सबसे पहले b स्क्वायर करेंगे तो 9 नाम 81 का 1 का हासिल 8 आ जाएगी अपनी 2ab पर। तो 2ab का मान होगा 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है 26, 26 का मान होता है 6 और हासिल लग जाएगी 2, 1 का मान 1 और 1 और 2 3। आपका आंसर आ जाएगा 361, आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आंसर आ गया 361, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल। 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 20 इंटू 20 करने पर यानी कि 2 दूनी 4 और हासिल की जितने भी जीरो से गुना होती है उनको एकदम लास्ट में अपने आप गुना करते वक्त लगा दिया करो। 2 दूनी 4 और 2 जीरो आ रही है तो 2 जीरो लगा दी, 400 आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है जीरो वालों का, अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करते रहेंगे तो फिर आपका हो गया आपका कल्याण। नहीं, 2 को 2 से गुना करो 4 और 2 जीरो है तो 2 जीरो वापस चिपका दो, 400 आंसर आ गया। आपने देखो 20 तक अपने स्क्वायर याद कर लिए हैं, आपको पता भी नहीं चला और फटाफट से याद हो चुके हैं आपको 20 तक के स्क्वायर। एक बार फिर से देखो, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। बिल्कुल एकदम एक्यूरेट चीजें याद हो चुकी है आपको। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अपन स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो अपन 21 से 30 तक याद करेंगे। 30 तक अपने को 21 से 30 तक याद करने में अपने को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, एक दिन की जगह 2 दिन में याद होंगे, लेकिन आपको याद होकर ही रहेंगे, ये मेरा वादा है। 21 के स्क्वायर की बात करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 है ना, और 21 का स्क्वायर इसी का उल्टा होता है। देखो 12 का स्क्वायर 112 का स्क्वायर हो गया 144 और 21, 12 का उल्टा 21 कर दिया तो इसका भी उल्टा कर दो, 4 4 1 441, आंसर आ जाएगा आपका बिल्कुल भी फटाफट से। इसी को भी सेम मेथड से करेंगे, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ये तीनों अलग अलग पार्ट है। इस पे हासिल बचेगी तो इस पे लगेगी, इस पे हासिल बचेगी तो इस पे लगेगी। ये सिंपल लॉजिक है और इसी प्रकार से ही आंसर होंगे। आगे देखते हैं अपन 21 का देखते हैं। बी का स्क्वायर यानी ए बी का मतलब, ए का मतलब हो जाएगा आपका 2 ए और ये हो जाएगा बी, तो एक बी का स्क्वायर 1, 2ab यानी कि 2 दूनी 4 एकम 4, तो 4 आंसर आ जाएगा। बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, आपका आंसर आ गया 441। अगला देखते हैं 22, 22 इंटू 22 करने पर आ गया अपना क्या आंसर आ गया 484, आंसर आ गया। 22 का स्क्वायर होता अपना क्या लिख दिया मैंने, ये 22 का स्क्वायर आंसर हो गया आपका 484, आंसर आ गया। लेकिन कैसे करेंगे अपन, 20 का ए का मान हो गया आपका 2, बी का मान भी हो गया आपका 2, यानी पहले लिखेंगे बी का स्क्वायर यानी 4, फिर लिखेंगे आपका 2ab यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आंसर आ गया। फिर आ गया अपना सी यानी ए स्क्वायर का मतलब यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4, 484 आपका आंसर हो गया। 22 का स्क्वायर हो गया आपका 484। फिर लिखेंगे अपन 23 इंटू 23, आंसर आ जाएगा अपना 529। 23 का स्क्वायर होता है 529, लेकिन अपने को याद नहीं हो रहा है तो अपन करेंगे इसको ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर के मेथड से। ए का मान 2 और बी का मान 3, बी स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 का 2 का हासिल लग जाएगी ए किस पे, ए स्क्वायर पर। ए स्क्वायर यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। ये आपको एकदम ये हासिल लगानी है और ये ए मानना बी मानना, ये आपको माइंड में ही करना है, लिखना नहीं है। अभी लिख लो, 1-2 बार लिख लो, 10 बार लिख लो, लेकिन 11वीं बार आपको माइंड में ही रखना है। ये आपको 10 सेकंड के लिए कोई चीज माइंड में रखनी है, 10 सेकंड क्या 5 सेकंड के अंदर सारा चीज हो जाना चाहिए। बी यानी कि 9 यानी कि और 2 दूनी 4 तिया 12 का 2 का हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 529 आंसर आ गया फटाफट से। तो आपका आंसर हो जाएगा 23 का स्क्वायर 529। फिर बात करते हैं 24 इंटू 24 की बात करते हैं तो 576 आंसर आएगा। सबसे फेमस है एकदम ये 24 और 25 वाले, 576 और 625, बिल्कुल एकदम रट के खा जाना इसको। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर आपको पूछा जाएगा, याद करने होंगे। 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर से ए का मान हो जाएगा आपका 2 और बी का मान हो जाएगा 4। करेंगे अपन 20 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, कैरी हो जाएगा 1। फिर करेंगे 2ab 2 दूनी 4
दूनी 4 चौकू 16, 16 और 1 17, 17 का 7 का कैरी 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, कैरी जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 576 आपका आंसर आ गया। 24 गुना 24 करने पर आ गया आपका आंसर। फिर लेते हैं अपन 25 गुना 25 करने पर आ जाएगा अपना 625 आंसर। कैसे होगा अपना, ए का मान रखेंगे 2 और बी का मान रखेंगे 5, है ना। फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 का मतलब 2 कैरी, फिर आ जाएगा 2ab यानी कि 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 22 का 2 का कैरी 2, 2 स्क्वायर 4, 4 और 2 6, तो आंसर हो गया आपका 625। 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर चीजें याद हो रही है ना आपको, मैं एक बार फिर से और अच्छे से समझा देता हूँ। लो 26 का स्क्वायर देखते हैं, फिर अपन 676 आंसर आएगा 26 के स्क्वायर में। अब 20 का स्क्वायर 676, 26 का स्क्वायर 26 इंटू 26 बराबर 676, 676 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकाला, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 गुना 6, फिर 6 का स्क्वायर, है ना। फिर उनको ऐसे तरीके से जोड़ना है, अपने को आंसर आ जाए। 6 का स्क्वायर 36 का 6 का कैरी 3, फिर 2 दूनी 4, 4 छिंगी 24, 24 में 3 कैरी का जोड़ेंगे तो 24 और 3 कितने हो गए 27, 27 का 7 का कैरी 2, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 6, आपका आंसर आ गया 26 का स्क्वायर 676, बिल्कुल ही करेक्ट। इस तरह से ये कैरी जोड़ा जाता है। इस पर कैरी इसका एक 10 से बड़ा आया तो कैरी इस पर लगेगा, इसमें जुड़ेगा इनके मल्टीपल होने के बाद में। फिर इसमें यदि 10 से बड़ा आया तो इस पर कैरी लगेगा तो इसमें जुड़ेगा, जो भी आंसर आएगा। इसके बाद है ही नहीं, अपने को करना ही नहीं है। तो 26 का स्क्वायर आ जाएगा अपना 676। फिर आता अपना 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 24 का, 25 का, 27 का, है ना। इन तीनों के स्क्वायर तो अच्छे से याद रखना ही। 729, 27 का स्क्वायर होता है 729, 27 इंटू 27 बराबर 729, यानी कि ए का मान 2 है और बी का मान 7 है। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 का कैरी 4, 2 दूनी 4, 7 चौका 28, 28 और 4 32, 32 का 2 का कैरी 3, 2 दूनी 4 कैरी का जोड़े तो 7, 729 आपका आंसर आ गया बिना किसी परेशानी के, है ना। 28 तो रह गया, सॉरी यार, 27 चल रहा, 27 चल रहा था ना, मैं 29 चल रहा, मैं 27 चल रहा था। 27 का हो गया आपका 729। फिर लेते हैं अपन 28 का। 28 का होता है आपका 784। कैसे याद है मुझे, 8 उठी 64 होता है, 4 का लगा दिया, फिर लगा दिया हासिल की कैरी 6, फिर आता है 2 दूनी 4, 8 चौका 32, 32 और 6 38, है ना। 38, 38 का 8 का हासिल लगी 3, 2 दूनी 4, 4 3 7, 784 आंसर आ गया ना। इस प्रकार से कैसे हुआ, 28 इंटू 28, आपका आंसर आएगा 784। कैसे आएगा, देखो ए का मान 2 और बी का मान 8, 8 उठी 64 कैरी 6, 2 दूनी 4, 8 चौका 32, 32 और 6 38 होता है। आपको जोड़ में पढ़ाया था ना, कल जोड़ भी कराए थे, आज भी कराऊंगा जोड़। पहले अपन 30 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं। 784 आता है, 784 में 6 का स्क्वायर 6 जोड़ने पर आ गया अपना 38, 38 में कैरी लगा दी अपने 3, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 3 7, 784 आपका 28 का स्क्वायर हो गया। फिर लेते हैं अपन 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841, 29 एकम 29, 29 दूनी कितना होता है, बताओ बताओ बताओ, 57। लेकिन अपने को 29 गुना 29 करना है, या तो 29 गुना 29 9 नाम 81, हासिल की 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 26 का पूरा लिख दिया। फिर 2 नाम 18 का 8 का हासिल लगी, 1 2 दूनी 4 और 1 5, फिर ऐसा लिखना है 1 8 और 6 14 का 4 का हासिल लगी 1 और 5 और 3 7 है, 5 और 3 8, सॉरी 5 और 3 8, 841 आंसर आ गया अपना। ऐसे कर रहे हो, या तो फिर ऐसे करो, या फिर बहुत टाइम चाहिए तो ऐसे करो, आपके पास टाइम बहुत है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए ए का मान हो जाएगा आपका 2 और बी का मान हो जाएगा 9। लेकिन अपन करेंगे ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर के मेथड से, तो लेकिन पहले करेंगे अपन बी स्क्वायर, यानी कि 9 नाम 81 का 1 का हासिल की 8 कैरी लगा दिया, फिर 2 दूनी 4, 9 चौका 36, 36 और 8 हो गया अपना 44, 44 का 4 का हासिल लगी 4, 2 दूनी 4 बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 और 4 8 हो गया अपना 841।
ये हो गया ना। अब करते हैं लास्ट 30वां, इस पे यहीं पे सरका देते हैं, इसको मिटाने की जरूरत ही नहीं है। 30 पे कर देते हैं, 30 इंटू 30। इसको भी इसी तरह से करोगे क्या? नहीं, 3 तिया 9, डबल जीरो की डबल जीरो वापस, 30 तिया के 900। आपका आंसर हो गया 900, बिल्कुल एकदम परफेक्ट करेक्ट। 21 का स्क्वायर 444, 22 का स्क्वायर 484, सॉरी 441, सॉरी 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। आंख मीच के भी याद हो जाना चाहिए आपको 30 तक। तो बस 30 तक स्क्वायर याद कर लो, ज्यादा याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम बहुत ही कम लेवल पे जरूरत पड़ेगी। अब निकालो आप, इसी के साथ ही आप निकाल के दो। हाँ यहाँ पे है, अब निकालो आप 78 का स्क्वायर निकालो। चलो 78 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे अपन? ए का मान होगा अपना 7 और बी का मान हो जाएगा 8। 78 गुना 78, तो अपन ए स्क्वायर 2ab, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 8 64, 64 का 4 का कैरी 6, 2ab पर कैरी लगा दिया ना, 7 दूनी 14, 14 अंठे कितना होता है? बताओ बताओ बताओ। 14 अंठे कितना होता है? 8 चौका 32 और 8 8 3 11, 112 होता है ना मेरे भाइयों मेरे बहनों। 112 और 6 118 का आंसर आ जाएगा ना। है 118, तो 11 कैरी आ गया, 7 सूती 49, 49 होगा और 11 कितना होता है भैया मेरे? 60। आपका आंसर आ गया 1000 6084। आंसर देख लो बिल्कुल ही करेक्ट है या नहीं है। 78 का स्क्वायर करने पर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? 78 गुना 78 करने पर 6084 आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है ये, 6084 आंसर ही आएगा। अब निकालते हैं अपन 54 का स्क्वायर। 54 का स्क्वायर की बात करेंगे तो ए का मान हो जाएगा अपना 5, बी का मान हो जाएगा 4। तो बी का स्क्वायर 4 चौको 16 का 6 का कैरी 1, 2ab पर कैरी आ जाएगा, 5 चौका 20 दूनी 40 और 1 41 का 1 का हासिल लगी, 4 कैरी 5 25, 25 और 4 29, 2916 आपका आंसर आ गया। आपने फटाफट से कर लिया, एक ही लाइन में आंसर आ गया, आपको नहीं करना पड़ा। 54 गुना 54, 4 चौको 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 5 चौका 20 के हासिल 2 5 25 और 2 27, ऐसे करना नहीं पड़ा कि 6 1 9 2 ऐसे करेंगे तो बिल्कुल एकदम आपका फेल है। आपको बिल्कुल बहुत टाइम लगेगा ऐसा करोगे तो, लेकिन नहीं, अपन करेंगे बिल्कुल ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर मेथड, बिल्कुल रट के खा जाना। आपको याद होना चाहिए 21 441, 22 बोलते ही 484, 23 बोलते ही 529, 24 बोलते ही 576, 25 बोलते ही 625, 26 बोलते ही 676, 27 बोलते ही 729, 28 बोलते ही 784, 29 बोलते ही 841, 30 बोलते ही 900। इस तरह से याद होना चाहिए एकदम कि कोई बोल दे फटाफट से, एकदम फट से याद हो जाए। अब आते हैं अपनी प्रैक्टिस पर। एडिशनल की प्रैक्टिस कर रहे थे अपन, और अपन अब मिक्स वाले करने वाले हैं काफी सारे, और काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें काफी वही फिक्स है 100 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस के कराऊंगा और कुछ नई चीज लेके आऊंगा। यही अपना पैटर्न रहेगा पूरे 50 क्लासों तक, 30 क्लासों तक। बाद में फिर 20 क्लास अपनी होंगी किसकी? क्वेश्चंस की। 20 क्लास में अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। अपने को क्वेश्चन किस तरह से कैलकुलेशन तरीके की लगाना है वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। समझ में आ गई ना बात? आगे चलते हैं अपन। एक मैं पानी पी लेता हूं। अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं बिल्कुल एकदम फटाफट से। 100 क्वेश्चन है, और आज मेरे से भी जल्दी करो आप हो सके तो। लिखते चलो, देखो 30 प्लस 9 कितना हो गया? 39। 9 और 1 10, यानी 100 प्लस 3 103। फिर 71 और 0 कितना हो गया अपना? 710 और 8 7 15, 725। कैसे आया देखो, 718 में 7 जोड़ना है अपने को, 0 0 लगा दिया। पहले अपन ने जोड़ा 71, यानी 710, 8 7 होता है 15, 810 में 15 जोड़ा तो 725 हो गया ना अपना, बिल्कुल 725। फिर 61 में अपन ने जोड़ दिया 8, सॉरी 60 में जोड़ दिया अपन ने 7 4 11 और 1 12, 60 में 12 जोड़ा तो 72। आंसर आ गया अपना 60 प्लस 8 प्लस 4
60 में 8 जोड़ा तो 68, 68 और 4 72, तो एकदम 64 और 65, 65 7 करेंगे तो 72। ऐसे बहुत टाइम लगे, लेकिन नहीं, 7 में अपन ने जोड़ दिया, 60 में 12 जोड़ा तो 72, ये 60 में 7 जोड़ा तो 67, है ना। फिर 10 में जोड़ा अपन ने 4 8 6 10 8 18, 10 में 18 जोड़ा तो 28 आंसर आ गया आपका। कैसे करा, 11 और 3 14, 14 और 8 कितना होता है 22, 22 और 6 28, ऐसा करोगे नहीं। 11 में जोड़ना अपने को 8 3 11 और 6 कितना 17, 11 में 17 नहीं जोड़ना अपने को, 10 में 18 जोड़ना है। या तो फिर इसको अलग ही मानो, यदि जो 2.5 के अंक वाली संख्या है उसको एकदम अलग से चला के उसको अलग कनेक्ट कर दो। यानी देखो 11 3 8 6, 10 को अलग मानो, ये तो हो गया अपना 10, बाकी इनको फटाफट से जोड़ो, 4 6 10 और 8 18, ऐसे जोड़ो। 1 और 3 4, 4 और 6 10 होता है। 4 को 8 में मत जोड़ो, 4 को 8 में जोड़ोगे 12 में टाइम लगेगा, लेकिन 4 को 6 में जोड़ो 10 हो जाएगा। इस तरह से करो, देखो 3 होता है तो उसको 7 में जोड़ो, यदि 7 दिख रहा हो तो, 4 हो तो उसको 6 में जोड़ो, 2 है तो उसको पहले 8 में जोड़ो, जिससे ये लेवल में आ जाएगा चीजें। इसी प्रकार से 7 हो तो पहले 3 में जोड़ो, समझे। इसी प्रकार से 10 है, 4 6 10 और 8 18, 10 को 18 जोड़ा तो 28 आंसर आ गया। फिर ये हो गया आपका 60, 60 को 18 में जोड़ा तो आपका आंसर आ गया 78। फिर ये है आपका 70, 70 में आपने जोड़ दिया 10 और 18 28, 70 में 28 जोड़े कितना आया आपका 98 आंसर आ गया। कैसे करा मैंने, 70 को अलग कर दिया, 7 का मतलब हो गया 70, 70 में 7 6 10, 6 4 10, 4 और 6 10 होता है। मैंने 4 को 9 में नहीं जोड़ा, 4 को जोड़ा मैंने 6 में, जिससे मेरा आंसर आए 10, और 9 9 18 होता है, इतना तो मेरे को पता ही है। 18 और 10 28, तो 70 में 28 जोड़ा तो अपना आंसर आया 98। 95 में 4 नहीं जोड़ना अपने, 90 में 9 जोड़ना है, 99 आंसर आएगा। 60 में 8 जोड़ना है, 68 आंसर आएगा। ये हो गया अपने 10 एडिशन, बिल्कुल एकदम कैलकुलेशन बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करो तो सही, मैं बता रहा हूं उस तरीके से जोड़ो तो सही। 78 में जोड़ना अपने को 28 को, 7 और 2 9, 9 9 में 90 में जोड़ना अपने को 16, 106 आंसर आएगा। अपन को जोड़ना 72 में 77, 72 में 77 जोड़ना, 7 और 7 14, 140 में 9 जोड़ा तो 149 आंसर आएगा। 58 में जोड़ना 98, 9 5 14, 140 में 16 जोड़ना है तो 156 आंसर आएगा। 140 में 16 जोड़ना है तो 156 ही तो आंसर आएगा। अपने को जोड़ना है 57 में 99, 57 99 जोड़ेंगे तो 140 में 16 जोड़ेंगे तो 156 ही तो आंसर आएगा। अरे फिर से 156 आ गया क्या। फिर अपन ने जोड़ना है 59 में जोड़ना अपने को 72, 72 जोड़ देते हैं, 7 5 12, 120 में 11 जोड़ेंगे तो अपन 131 ही तो आंसर आएगा। या तो फिर ऐसा करोगे 9 और 2 11 का 1 का हासिल लगी 1, 5 और 1 6, 6 7 13, 13 को 13 लिख दिया, नहीं फेल हो जाओगे। इसको अलग जोड़ना है, 77 और 88 जोड़ो, बताओ इसको अलग जोड़ो, 8 7 15, 150, 150 में 15 जोड़ना है, 165 आंसर आ गया। पहले इसीलिए मैंने छोटी छोटी चीज जुड़वाई थी ताकि बड़े जोड़ों में प्रॉब्लम ना आए। कल वाले जोड़ और भी बड़े होंगे, कल वाले जोड़ और भी बड़े होंगे। 9 7 16, 16 में जोड़ना अपने को 14, 160 में 14 जोड़ना है तो 174 आंसर आ गया ना। 10 में जोड़ना अपने को 26, मैंने 26 कैसे निकाला देखो, 7 3 10 और 16 26, 26 में जोड़ना 10 यानी कि अपना आंसर आएगा 36। 8 से 14 यानी 140 में 5 जोड़ना है तो अपना आंसर आएगा 145, यानी कि 10 में 3 जोड़ना है तो 13 आंसर आएगा अपना का। 6 और 3 9, 90 में 6 जोड़ना है तो 96 आंसर आ जाएगा अपना। 700 में 7 जोड़ना है तो अपना 70 में 700 में 7 जोड़े हैं तो कितना आएगा 707 आंसर आ जाएगा। फिर 20 में जोड़ना अपने को 11, 20 में 11 जोड़ते ही अपना आंसर आ जाएगा 31। कैसे जोड़ा मैंने, 22 8 1 0 0 0, ये हो गया अपना 20, 2 0 0 यानी कि 2 2 का कैरी अपन ने इकाई का अंक छोड़ रखा है ना, तो इकाई के अंक की जगह 0 जगा दिया। 8 2 10 और 1 11, 20 में 11 जोड़ दिया तो अपना आंसर आ गया ना 31।
90 में जोड़ना अपने को 8, 9 और 5 14। हाँ, 90 में 14 जोड़ो तो कितना आया आंसर आपका? 104। कैसे आंसर आया? 9 का 90 हो गया, 5 4 9 5 14, लेकिन नहीं, 4 4 8 9 और 5 14। कैसे भी करो, इनका जोड़ फटाफट होना चाहिए। 4 और 1 5, 4 9 5 14, या फिर 8 9 5 14। ऐसे करो, कैसे भी करो, आपको क्वेश्चन करना है और एकदम फास्ट करना है। मैं जो मेथड बता रहा हूं उस मेथड से काफी सारे स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन बहुत फास्ट हुई है। 70 प्लस 6 जोड़ना है, 7 का मान लिया 70, क्योंकि इकाई के अंक मैंने छोड़ रहे हैं। इसमें इकाई का अंक ही है तो दहाई का अंक मतलब 0 है। 70 और 0 5 है, ये समझ रहे हो? 7 71 और 0 5 को जोड़ रहे हैं अपन। तो 70 में अपन ने 6 जोड़ दिया तो आंसर आ गया अपना 76। 20 में अपन ने 11 जोड़ दिया तो आंसर आ गया 31। देखो, 23 में 8 जोड़ना कठिन है, लेकिन 20 में 11 जोड़ना सरल है, समझे? या तो अपन 23 में 8 जोड़ेंगे तो अपन 8 3 11 1 तो 31 नहीं, लेकिन 20 में 11 जोड़ेंगे अपन तो अपन को पता है 31 ही आंसर आएगा। इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन करो। देखो, 20 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। अगले पे जाते हैं अपन। 50 में जोड़ना अपने को 10। 50 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 60 आंसर आ जाएगा। अपने को जोड़ना है 60 में जोड़ना अपने को 17। 17 कैसे जोड़े मैंने? 8 2 10 और 7 17। 8 2 10 और 7 17। 60 में 17 जोड़े तो कितना आया अपना आंसर? 77। ओके, 80 में 5 जोड़े तो अपना आंसर आया 85। 60 में अपन ने कितना जोड़ा? 14, तो आंसर आया अपना 74। 66 में 8 जोड़ोगे या फिर 60 में 8 से 14 होता है? 8 से 14 होता है, ये चीज तो अपन ने पहले ही सिखा दी ना। इसीलिए पहले बेसिक सिखाया था, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाया, फिर कल और भी लेवल बढ़ाएंगे अपन अपने एडिशंस का। 3 दिन एडिशन, 3 दिन मल्टीप्लिकेशन, 3 दिन सब्सट्रैक्शन, 3 दिन फिर भाग, फिर और आगे, फिर और आगे, और आगे 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 बढ़ते चलेंगे अपन। धीरे 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 प्रैक्टिस करते चलेंगे, एडिशनल याद करते चलेंगे, चीजों को प्रैक्टिस करते चलेंगे और याद भी करते चलेंगे। आधी घंटा प्रैक्टिस, 20 मिनट रिवीजन, इसी तरह से चलेगा। 50 मिनट की क्लास में 25 मिनट प्रैक्टिस करा दी, 25 मिनट में अपने याद कर लिया। फिर जोड़ना अपने को 20 में 7 8 5 13। 20 में 13 जोड़ा तो अपना आंसर आया 33। हाँ, कैसा आया? 5 10 और 3 13। 20 में अपन ने 13 जोड़ दिया तो आंसर आ गया 33 आंसर आ गया। 80 में 5 जोड़ा था, आंसर 85 आ गया। 3 और 2 5, यानी 50 में 6 जोड़ दिया तो 56 आंसर आ गया अपना। 8 और 4 12 यानी 120 में अपन ने 18 जोड़ दिया तो 138 आंसर आ गया अपना। 91 यानी 910 में अपन ने 14 जोड़ दिया तो अपन आंसर आ गया 924। 24 आंसर आ गया 924। 9 और 7 16 यानी 160 में 9 जोड़ दिया तो 169 आंसर आ गया अपना। 13 का स्क्वायर वाला, 13 का स्क्वायर होता है 169। देख लो, रिवीजन करवा दिया ना आपका स्क्वायर का। ये होता है 13 का स्क्वायर 169 आपका आंसर। कैसे जोड़ा? 9 95 में जोड़ना है अपने को 74। 9 और 7 होता है अपना 16 यानी 160। तो 5 और 4 होता है 9। 160 में 9 जोड़ा तो 169। ये सब दिमाग में करनी है कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 और 6 15 यानी 150 में 9 जोड़ दिया तो 159 आंसर आ गया। 8 और 4 12 यानी 120 में अपन ने 13 जोड़ दिया तो 133 आंसर आ गया। 8 और 1 9 90 में 4 जोड़ दिया तो 94 आंसर आ गया अपना। 9 और 4 13 130 में 16 जोड़ दिया तो 146 आंसर आ गया अपना। 20 में अपन ने 9 और 5 9 और 8 17। 20 में 17 जोड़ दिया तो आंसर आया 37। 75 में 8 जोड़ दिया तो कितना आंसर आया आपका? 758। 758 यार, कभी कभी इंग्लिश याद रह जाती, कभी कभी हिंदी याद रह जाती है। 750 में 8 जोड़ दिया तो कितना आंसर आया? 758। आया नहीं आया? क्या 13 में 9 जोड़ेंगे, क्या 13 में 0 जोड़ेंगे? क्योंकि इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ ही जोड़ते हैं, दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ, सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के साथ। सैकड़ा दहाई है ही नहीं है दूसरे वाले में, तो इसको मान लिया अपन ने 0 0। 13 का 130। 130 में अपन ने जोड़ दिया 12। 130 में 12 जोड़ा तो कितना आया अपना? बताओ, 142 आया नहीं आया? फिर 20 में 10 जोड़ दिया तो अपना आंसर आया 30।
10 में 5 जोड़ दिया तो आंसर आया 15 और 90 में 8 जोड़ दिया तो आंसर आया अपना 98। हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल एकदम। और अंपायर अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सब्सक्राइब करते हो, वीडियो देखते हो, बस सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगले ही लेक्चर फटाफट से कल ही आएगा। इसीलिए आप बिना किसी परेशानी के सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो मेरे को यार ये सारी बातें बोलने आती नहीं है, लेकिन खर्चा भी तो चलाना है ना जनाब। अभी तो सिर्फ ओनली लेक्चर ही लेक्चर डल रहे हैं, अभी तो सिस्टम पे अभी मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं हुआ है, इसीलिए तो मोनेटाइजेशन ऑन करना है हमें। इसीलिए आप सभी का साथ चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए दबा के लाइक ठोक दिए महाकाल के नाम से दबा के लाइक ठोक दीजिए महाकाल के नाम से। ओके, अगले क्वेश्चन करते हैं अपन। फिर देखते हैं अपन। देख 30 में जोड़ना अपने को 7, 37 आंसर आ गया। 2 और 1 3 और 4 7, 30 में 7 जोड़ा तो कितना आया? 37 आंसर आ गया। 50 में 12 जोड़ दिया तो 62 आंसर आ गया। 50 में 18 तो 20 4 24, 50 में 24 जोड़ दिया तो कितना आंसर आया अपना? 74। कैसे जोड़ा मैंने? 50 का 5 का हो गया 50, फिर आ गया 9 दूनी 18 और 2 20 और 4 24। मैंने क्यों जोड़ा पहले 9 में 9, 9 में 2 क्यों नहीं जोड़ा? पहले 9 और 2 11, फिर 20 और 4 24, ऐसे भी जोड़ सकते थे, लेकिन मुझे 9 और 9 18 2 20 4 24 ऐसे ज्यादा सरल लगा, इसीलिए मैंने 50 में 24 जोड़ा था, 74 आंसर आ गया। फिर 80 में 11 जोड़ दिया तो 91 आंसर आ गया अपना। फिर जोड़ दिया 90 में 11 जोड़ दिया तो अपन का आंसर आ गया 101 आंसर आ गया। 2 और 1 3 यानी 30 में 14 जोड़ दिया तो 44 आंसर आ गया। 90 में 7 जोड़ दिया तो अपना आंसर आ गया 97। 80 में जोड़ दिया अपन ने 17। मैंने 17 कैसे जोड़ दिए? 8 तो 10 और 7 17 होते हैं। मैंने 8 को 2 से ही जोड़ा, 2 को 8 से ही जोड़ते हैं, इसीलिए अपन ने 4 और 3 7, क्योंकि पेयर बन रहा। देखो 3 का पेयर होता 7 का तो पहले मैं 7 से जोड़ता, यदि 6 होता तो पहले 4 को 6 से जोड़ता, लेकिन यहाँ पे 8 और 2 का बन रहा है तो 8 और 2 10 और 7 17। 80 में 17 जोड़ा तो अपना आंसर आ गया 97। 80 में 7 जोड़ा तो अपना आंसर आ गया 87। फिर 60 में अपन ने जोड़ दिया 15 तो अपना आंसर आ गया 75। इसी तरह से ही क्वेश्चन करने हैं, इस तरह से नहीं करने। 29 और 46, 9 और 6 15, 15 का 5 का हासिल लगी 1, 2 और 1 3 और 4 60, 75 नहीं, फेल हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। आपको जोड़ना है 28 और 97। कैसे जोड़ोगे? 9 और 2 11 यानी 110 में जोड़ना 15 125। कैसे जोड़े अपन ने? फटाफट से 257 229 है। ये 22 और 25 कितना होता है आपका? 47, यानी कि 470 में अपन ने जोड़ दिया 16, कितना आ गया? 486। कल और भी बड़े बड़े कराएंगे यार, कल 3 अंकों वाले करवाते हैं। चलो 3 अंकों वाले और 2 अंकों वाले, आज 1 अंक वाले काफी सारे आ गए इसमें। कल 3, आज इसमें 3 अंक वाले भी है, लेकिन छोटे अंकों के साथ ही है। कल करवाते हैं हमको 3 अंक वाले और 2 अंक वाले काफी सारे। ओके, तो सब्सक्राइब कर लेना। 20 यानी 200 में अपन ने जोड़ दिया 12 तो हो जाएगा अपना 212 आंसर आ जाएगा अपना, बिना किसी परेशानी के। 7 और 1 8 यानी 80। 80 में जो जोड़ दिया तो 89 आंसर आ गया आपका। 50 में जोड़ दिया अपन ने 11 और 4 15। 50 में 15 जोड़ने पर आपका आंसर क्या आया भाई साहब? 65 आंसर आ गया ना आपका। 200 में 1 जोड़ने पर आंसर आपका आ गया 201। 88 में 8 जोड़ने पर क्या आंसर आया आपका? 888, 888। 88 को 88 नहीं बोलेंगे, 88 बोलेंगे अपन 880 प्लस 8, आंसर आ गया अपना 888। 8 3 सॉरी 5 3 8 यानी 80। 80 में 60 जोड़ दिया था अपन ने, बोल आंसर आ गया अपना 87। 99 यानी 990 में 7 जोड़ दिया था 997 आंसर आ गया। 30 में जोड़ दिया अपन ने 18। 18 कैसे जोड़ा? 6 और 4 10 और 8 18। 30 में 18 जोड़ दिया अपना आंसर आ गया 48, है ना। फिर 30 में जोड़ दिया अपन ने 4। 30 में 4 जोड़ते ही क्या आंसर आ गया अपना? 34। फिर 90 में क्या जोड़ा अपन ने? 7 4 11 9 20। 90 में 20 जोड़ा तो 110 आंसर आ गया आपका, बिना किसी परेशानी के।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 में 3 जोड़ दिया तो 33 आंसर आ गया। 8 और 5 13, 13 में 13 जोड़ दिया तो कितना आया? 143। कैसे आया आंसर? 88 में जोड़ना है अपने को 55, 8 5 13 यानी कि 130, फिर 8 5 13, 130 में 13 जोड़ दिया तो कितना आंसर आया अपना? बताओ। 143 नहीं आएगा क्या? लेकिन ये कैलकुलेशन अपने को माइंड में ही करनी है। 8 3 11, 11 में जोड़ दिया 9, 119 आंसर आ जाएगा। 11 यानी 110 में 9 जोड़ना है, 119 आंसर आ जाएगा ना। 90 में जोड़ दिया 8, 98 आंसर आ जाएगा। 50 में जोड़ दिया 5, 55 आंसर आ जाएगा। 100 में जोड़ दिया 8, 108 आंसर आ जाएगा। मणका फेर लो 108 की। 90 में जोड़ दिया 7, 97 आंसर आ जाएगा। 80 में जोड़ दिया अपन ने 16, 80 में 16 जोड़ दिया तो 96 आंसर आ जाएगा ना। 7 को मैंने 3 से ही जोड़ा, 7 में 6 नहीं जोड़ा, क्योंकि मेरे को पता है 7 3 10 6 16 होता है। क्योंकि मेरी कैलकुलेशन उसी प्रकार से माइंड में सेट है जिस तरह से मैंने याद किया है, जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस किया है। 50 में जोड़ दिया अपन ने 10 9 19 5 24, 50 में 24 जोड़ते ही आपका आंसर आ गया 74। कैसे जोड़ा मैंने? 9 8 17 ऐसे नहीं जोड़ा, 8 2 10 होता है, 10 और 9 19 होता है, 19 में अपन ने 5 जोड़ा तो 24 आंसर आएगा। 50 में 24 जोड़ते ही 74 आंसर आ गया आपका। 20 में 16 जोड़ते ही कितना आ गया आंसर आपका? ये दिख नहीं रहा आपको? 4 4 4 4 4 4 बार है, मतलब 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से गुना कर दिया, मतलब या तो 4 का स्क्वायर का मतलब तो ये भी होता है 4 गुना 4, या फिर 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐसे। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 गुना 9, या तो फिर 9 प्लस 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 9, ये होता है। या तो ऐसे जोड़ो 9 दूनी 18 30 27, नहीं 9 नाम 81। इसीलिए बोलते हैं कि चीजों को याद करो, एकदम प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन। ओके, मैन हो चाहे वुमेन हो, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट और प्रैक्टिस मेक अ मैन वुमेन परफेक्ट। ओके, 20 और 16 कितना आंसर आया अपना? 36 आंसर आ गया। अगला देखते हैं फटाफट से। 40 में जोड़ दिया अपन ने 12, 52 आंसर आ गया अपना। 40 में 12 जोड़ते ही 52 आंसर आ गया। 730 में 8 7 जोड़ते ही कितना आ गया अपना? 737 आंसर आ गया। 730 प्लस 7 737, 560 प्लस 2 562 आंसर आ गया। 30 प्लस 12 कितना हो गया अपना? 42 आंसर। 430 प्लस 5 435 आंसर आ गया अपना। 10 प्लस 7 17 आंसर आ गया अपना। 30 प्लस कितने जोड़ने अपने को भाई साहब? 9 9 18 और 2 20, 30 प्लस 20 कितना होता है? 50। कैसे जोड़ा मैंने? 5 और 4 9 9 18 और 2 20, उल्टा जोड़ दिया, क्योंकि 5 और 4 9 में 9 जोड़ने में आसानी होती है। हमेशा सेम चीज को सेम चीज के साथ जोड़ने में आसानी होती है नहीं होती है? होती है, इसीलिए मैंने इसको पीछे से जोड़ा, जो कि मेरे माइंड ने 1 सेकंड में कर दिया। 30 में जोड़ दिया अपन ने 20, 50 आंसर आ गया। 30 में जोड़ दिया अपन ने 13, कितना आ गया? 43 आंसर आ गया। 830 में जोड़ दिया अपन ने 9, कितना आ गया? 839 आंसर आ गया। 820 में जोड़ दिया अपन ने 9, 829 आंसर आ गया। या तो ऐसे करने बैठोगे 829 प्लस 6 कितना आंसर आया? 82। 820, 9 और 6 15, कितना आया? 835 आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे करोगे, और ये सारी चीजें भी दिमाग में रहनी चाहिए। 820 और 15 ऐसे अलग अलग दिखना चाहिए तुम्हें। ये 0 0 है यहाँ पर दहाई और सैकड़ा नहीं है, तो उनको 0 0 ही मानना है। लास्ट के 20 क्वेश्चन और देखते हैं। 830 प्लस 6 836। ओके, 2 और 4 6, 60 और 9 कितने हो गए? 69। 20 और 9 कितने हो गए? 29। 80 और 19, साथ में मैंने 3 ही जोड़ा पहले, क्योंकि 7 3 10 होता है। 10 में चीजों को जोड़ना आसान होता है, इसीलिए अपन इसको दहाई के अंक से अपन को 80 बनाते हैं। यदि इसकी जगह 88 होता तो अपन को जोड़ने में प्रॉब्लम होती, लेकिन नहीं, इसको 88 बना करके अपन ने जोड़ दिया। कितना आया अपने को? 7 3 10 और 9 19 और 8 कितना हो गया अपना? 27। 80 में 27 जोड़ देते 107 आ जाता अपना। लेकिन अब अपन ने जोड़ता 80 था ये, लेकिन अपन ने जोड़ना था कितना? 7 3 10 और 9 19,
19 जोड़ने पर कितना आया अपना इसमें 80 में 19 जोड़ने पर कितना आया अपना आंसर 99। समझे, अपना आंसर आया 99। और 90 में 10 जोड़ा तो 100। 30 में 7 ही जोड़ना, हाँ 30 में 7 जोड़ा तो 37। 640 में 7 जोड़ा तो 647। 30 में अपन ने जोड़ दिया 6 3 9 2 11। 30 में 11 जोड़ा तो 41 आंसर आ गया। 60 में 5 जोड़ा तो 65। 40 में 9 जोड़ा तो 49। अपन ने देखो कुछ ही मिनटों में अपन ने 90 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसी प्रकार से आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडिशन 10 और देखते हैं, उसके बाद में अपन अगली क्लास कल करेंगे। कल की प्रैक्टिस कल के साथ में। अगला करते हैं अपनी 760 में से अपन ने जोड़ दिया 12, 772। 760 यानी 76 को अलग लिख दिया अपन ने। 760 8 और 4 होता है 12, ये हो गया अपना 772 आंसर आ गया। 9 और 2 11, 110 में जोड़ दिया 16, 126 आंसर आ गया अपना। क्या कर रहे हो ये, 6 और 2 8, 80 में 2 जोड़ दिया 82 आंसर आ गया अपना। 30 में 9 जोड़ दिया 39 आंसर आ गया। 7 2 9, 90 में 17 जोड़ दिया तो 107 आंसर आ गया। 50 में जोड़ दिया अपन ने 13। 50 में जोड़ दिया अपन ने 13, 1 और 5, 6 और 1 7 7। ऐसा नहीं जोड़ना 1 और 6 7 7 5 12 और 1 13, नहीं 6 और 6 12 और 1 13। 5 और 1 6, 6 और 6 12 13। 50 में 13 जोड़ा तो कितना आया अपना 63। ये क्वेश्चन मैं भी पहली बार ही देख रहा हूं। मैं पीपीटी खुद नहीं बनाता, पीपीटी बनाने के लिए स्पेशल मैंने एजेंट रखा हुआ है, वो पीपीटी बना करके दे देता है। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं पहली बार देख करके आप ही के सामने कर रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मुझे तो याद ही होंगे इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। मुझे बनी बनाई पीपीटी मिल जाती है, मैं बस एडिट करता हूँ और चिपका देता हूँ। समझ रहा हूँ ना। ये मत सोचो कि मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ इन क्वेश्चंस की पहले, नहीं, आपके सामने पहले ही देख रहा हूँ, पहली बार ही देख रहा हूँ मैं। यानी कि 530 में अपन ने 12 जोड़ दिया तो 542 आंसर आ गया अपना इसका। फिर 80 में जोड़ दिया 9, 89 आंसर आ गया अपना। 30 में जोड़ दिया अपन ने 18 तो 48 आंसर आ गया अपना 89। 30 में क्या जोड़ दिया 18, 7 7 14 और 4 18। 30 में 48 18 जोड़े तो 48। 90 प्लस 9 99। और ये हो गया आपके आज का धुरंधर कैलकुलेशंस का प्रैक्टिस समाप्त। इसी तरह से ही क्वेश्चन करने हैं आपको, काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। धुरंधर कैलकुलेशन बैच आपका चलता रहेगा। डे 2 कंप्लीट हो चुका है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ कनेक्ट हो जाइए फटाफट से। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे आप देख ही रहे हो। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गो अहेड। मिलते हैं कल इसी समय 6 बजे अगले लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।